सर, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से, और क्या आप हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं, या क्या मसला है जिसकी वजह से आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ गिले शिकवे किए? भाई, आपका और एक्सप्रेस का शुक्रिया कि हमेशा से किसानों की आवाज बुलंद की। जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस टाइम हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अफेक्ट हुआ है तो वो किसान हुआ है, क्योंकि गंदम के टाइम जो हमारे पास बेमौसमी बारिशें आई, जिसकी वजह से हमारी गंदम की एवरेज 10 से 15 मन कम हो गई। और जब हमने कॉटन काश्त की, अभी अलग हुआ है, मेरी अपनी कॉटन में 2 दफा काश्त कर चुका हूं, लेकिन वो बाहर निकलती है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, जल जाती है। मैं गवर्नमेंट से मेरी एक ही अपील है कि खुदा के वास्ते, सबसे आपके हवाले से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सीएम पंजाब साहबा से, कि आज आपके फूड इंस्पेक्टर ने फकीर वाली, भावल नगर में इतने लोगों के घर छापे मारे हैं, और लोगों की गंदम जो खरीद के भी बेचारे लाए थे, अपने घर में रखी थी, वो भी जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। तो मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते, जुल्म कर रहे हैं, लोगों के घरों से गंदम उठा रहे हैं। ये क्या असूल है कि हमारी गंदम है, हम अपने घर में भी नहीं रख सकते, अपना सीड भी नहीं रख सकते। तो आपके हवाले से मरियम साहबा से अपील है कि खुदा के वास्ते हमारी चार दीवारी का, हमारे घरों पे इस तरह रेड करना और इस तरह पैरा आना। अच्छा खालिद साहब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ चीजें सामने रखी थी, तो क्या उस हवाले से कोई हुकूमत ने आप लोगों से मुशावरत की है सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर, कि इस बजट से पहले किसानों के साथ किसी लेवल पर क्या कोई बात हुई है? जी अतर भाई, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। हम हैरान हैं कि सबसे ज्यादा 70% ज़राअत पे मुल्क चलने वाला, इंडस्ट्री वालों से मीटिंग हो रही है, चीनी माफिया की चीनी बार भेजी जा रही है और सबसे बात हो रही है, लेकिन एक बात किसान है जिससे बजट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही कि उसको सीड कितना महंगा हो गया है, डीएपी कितनी महंगी हो गई है, यूरिया कितनी महंगी हो गई है, बिजली का यूनिट कितना महंगा है, और उसकी हर साल फसल का रेट नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर से और चारों सूबों के सीएम से कि खुदा के वास्ते रहम कर लें। अतर भाई, आपके सामने है कि गवर्नमेंट पंजाब ने 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने गंदम हमारे पास वाफर मिकदार में है, तो हमने टारगेट पूरा कर लिया। आज आप यकीन करें कि वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। इन्होंने जो गंदम कंपनीज प्राइवेट सेक्टर लगाया था, उसको कोई गंदम दे नहीं रहा, क्योंकि गंदम काश्ती कम हुई थी और एवरेज कम हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते क्लाइमेट के हवाले से जो आने वाला सीड होगा, इस सीड से अब फसलें नहीं उग रही, इस हवाले से हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना, हमारा मसाइल हल किए जाएं, और बजट पे, खासकर सीड पे, क्लाइमेट चेंज पे, बिजली सोलर पे, और इन जो जो हमारी खादें हैं, इन पे स्पेशल जो है ना गवर्नमेंट देखे कि मेरे किसान इतने पैसे, इतनी चीजें महंगी लेके सस्ती चीजें बेच सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें भी जारी की गई, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी किसान कार्ड का जिक्र भी होता है। क्या इन सारी स्कीमों से आप लोगों की कोई हेल्प नहीं होती, कोई मदद नहीं होती, जिसकी वजह से आपके जो खर्चात हैं उनमें थोड़ी कमी आए? अब देखिए ना जी, वो कहते हैं कि हम आपको कार्ड पे पैसे दे देते हैं, 3 लाख रुपए, लाख रुपए। देखिए, वो मुझे कर्जा देते हैं। क्या मैं अभी, मेरा आलू 18 रुपए केजी मुझे घर पड़ता है, मेरा आलू आज 3 रुपए का बिक रहा है। क्या जो उन्होंने मुझे 3 लाख लोन दिया है वो माफ कर दिया है? वो उन्होंने वापस लेना है, अगर मैं वापस नहीं दूंगा तो उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो मैं हैरान हूं कि ये कार्ड स्कीम हो गई, ट्रैक्टर स्कीम हो गई, और 10 अरब पंजाब गवर्नमेंट ने क्लाइमेट पे रखा था। मैं कहता हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने सब्सिडी देनी है तो डीएपी 17,000 की हो गई है, यूरिया 5,000 के करीब चली गई है, तो आप उस पे कम करें। इन पैसों से तो हमने आपसे कर्ज लिया है और कर्ज वापस देना है। और ट्रैक्टर जो इन्होंने दिए, बड़े ट्रैक्टर दिए, अलग है, किसान खरीदता ही नहीं है, वो तो कंपनीज को फायदा देने के लिए किया है। तो हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी फसल का जो रेट है वो हमें गवर्नमेंट दे दे। आपके सामने सब्जियां, आपको पता है, गोभी 5 रुपए, 10 रुपए का मन जो थी, भिंडी थी, इसी तरह प्याज है, गन्ने की फसल 280 रुपए में हमसे खरीदी, और आज आज तक अरबों रुपए हमारे किसानों के शुगर मालकान पे है, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। तो हम गवर्नमेंट पे एहतजाज की कॉल देते हैं तो हमें माफिया का नाम दिया जाता है, मौसमी लीडर, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो खासकर, और दूसरे अहम इशू जो है ना, तो इस टाइम सबसे बड़ा इशू ये है कि आप, पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, सबसे ज्यादा गंदम काश्त करता था,
तीनों सूबों को सप्लाई देता था, आज सप्लाई बंद कर दी है। जैसे इन्होंने खुद कहा था कि हमने डीरेगुलेट कर दिया है। जब आप डीरेगुलेट कर देंगे तो फिर सूबा बंदी या जिला बंदी या अपने घर में गंदम रखने की हमें क्यों नहीं इजाजत दी जाती? तो इस हवाले से हमारे साथ बहुत ज्यादती है। और खासकर आज जो भावल नगर में, फकीर वाली में फूड इंस्पेक्टरों ने घरों पे रेड किए, दरवाजे तोड़े। मैं कहता था कि 2 साल पहले यही गंदम गवर्नमेंट से हम मिन्नतें करते थे कि हमसे खरीद लें। उस अगले साल हमने मिन्नतें की कि हमसे खरीद लें, उन्होंने नहीं खरीदी। आज जब उनको पता चला कि गंदम कम काश्त हुई है तो आज घरों पे छापे मार रहे हैं। हम कैसे बेबस किसान हैं? क्या चीनी माफिया की शुगर मिलों पे ये छापे मारेंगे कि जब वो चीनी महंगी कर देंगे? इस तरह हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? किसान, पहले आपको पता है इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, खालिद हुसैन भाट साहब, आपने बार बार क्लाइमेट का जिक्र किया और आपको भी पता है कि जिस तरह सैलाब आया, पंजाब काफी मुतासिर हुआ, सिंध भी मुतासिर हुआ, तो इस दफा जो आपकी गंदम की फसल है, क्या वो बड़े पैमाने पे मुतासिर हुई है, उसमें कमी आई है? जी, बिल्कुल 10 से 15 मन एवरेज कम आई है। क्योंकि जब हमारी फसलें बिल्कुल तैयार थी, बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। अभी कॉटन हमारी 1 महीना पहले जिन्होंने बेचारा ने अर्ली कॉटन काश्त करते हैं, वो इतनी बारिश और तूफान था कि वो पौधा उड़ ही गया। और अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हम काश्त कर, मेरी 100 एकड़ कॉटन मैंने काश्त की है, मैंने तीसरी दफा भी काश्त की है। अब देखें, तीसरी दफा के लिए सीड, पानी लगाना, उसको तैयार करना, तो क्लाइमेट की वजह से हमें वो सीड तैयार करके दें जो इस मौसम पहले उन पे वर्क करें, तो उसके बाद हमें दें। यकीन करें, ना किसी प्याज में बचा, ना सब्जियों में बचा, ना गन्ने में बचा। कॉटन आपके सामने है। इस टाइम अमेरिका से सबसे बड़ा जो कॉटन मंगवाने वाला मुल्क है ना जी, वो पाकिस्तान है। आज से 10-15 साल पहले हम कॉटन बाहर भेजते थे, आज कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। अब मकई मेरी 3,000 रुपए मन हमें घर में पड़ती है। जब मकई की वक्त आ गया, मकई अभी मार्केट में 2,000 में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। वही मकई 2 महीने बाद 4,000 रुपए में होगी। आज गंदम 4,000 रुपए में इस टाइम तो भाई 4,000 में गंदम नहीं मिल रही क्योंकि शॉर्ट है। लेकिन जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को 6 अरब रुपए का बारदाना दिया है और कंपनीज प्राइवेट हैं, उनके साथ मिलके इतना जुल्म कर रहे हैं। तो हम खालिद हुसैन भाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद यही है कि जी इस बजट में कैसे लिए कुछ ना कुछ रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 3,000 रुपए मन हमें घर में पड़ती है। जब मकई की वक्त आ गया, मकई अभी मार्केट में 2,000 में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। वही मकई 2 महीने बाद 4,000 रुपए में होगी। आज गंदम 4,000 रुपए में इस टाइम तो भाई 4,000 में गंदम नहीं मिल रही क्योंकि शॉर्ट है। लेकिन जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को 6 अरब रुपए का बारदाना दिया है और कंपनीज प्राइवेट हैं, उनके साथ मिलके इतना जुल्म कर रहे हैं। तो हम खालिद हुसैन भाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद यही है कि जी इस बजट में कैसे लिए कुछ ना कुछ रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।